जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हलपष्टी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था और बड़ी नेक, साधारिणी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलपष्टी का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि करने के बाद शाम को दोनों भोजन करने के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठे। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ नहीं बोला तथा बर्तन में बची हुई खीर भी उसको आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला कि मैं जिस कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी ही भली थी। मुझे खीर खाते हुए देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस दिन उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार से उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 और सटके की थी कि वह दुष्टा आई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से ही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनकर उससे पूरा बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी से मैं मार मार के उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बददुआ बहुत बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रतन पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हलपष्टी का पूजन हो रहा था तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे ही दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार के रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और पष्टी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलपष्टी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे कुत्ता दिखाई देता है। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। जब उस कुत्ते ने बताया, अब से हर छठ के व्रत में हल से जोता हुआ अन्न और गाय का दूध दही नहीं खाना, होली की बुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलपष्ट पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। तारा ने वैसे ही किया और इस हलपष्टी के व्रत के प्रभाव से उसके संतान जीवित रहने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है।
तो यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।